नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है बीए फिफ्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021 के प्रश्न पत्र को हम हल करने जा रहे हैं, जिसका आज हम तीसरा भाग करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021, नीति कथा, साहित्य एंड व्याकरण। टाइम है इसका 3 घंटे का और इसके अंक हैं 100। सूचना: इस प्रश्न पत्र में का, खा, गा और घा ये 4 भाग होते हैं, जिनमें कुल 8 प्रश्न होते हैं। इनमें से कोई 5 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक भाग से एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है और 5वां प्रश्न किसी भी भाग से कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत, हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में आवश्यकता के अनुसार दिया जा सकता है। हम आज भाग गा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम भाग का और खा को कर चुके हैं। ये भाग जो है हमारा व्याकरण से संबंधित है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 10 पदों की संधि या संधि विच्छेद को कीजिए। इससे संबंधित यहाँ पर ऐसे ये 14 प्रश्न होंगे। इनमें से कोई 10 हम कर सकते हैं। जैसे संधि है अतः प्लस एव, स प्लस इष्टि, एश प्लस पढ़ती, नम जम ते, धनु जम टंकार, मन प्लस रथ, राम प्लस शेते, देव प्लस अस्ति, पुनश्च, बहिष्कार, नमस्कार, मनोहर, कोयम, ईश धावती। तो अब हम इनको हल करेंगे। जैसे है अत प्लस एव, तो ये संधि बनेगी अत एव। यहां पर विसर्ग का लोप हुआ है। सा प्लस इष्टि, स इष्टि, ये भी विसर्ग का लोप की विधि है। ये एश प्लस पढ़ती, एश पढ़ती, ये भी विसर्ग लोप विधि से संबंधित है। नमे जमते, नमस्ते, ये सप्त विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। धनुज प्लस टंकार, धनुष टंकार, शत विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मन प्लस रथ, मनोरथ, ये उत्त विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। राम प्लस शेते, रामश्येते, शत विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। देव प्लस अस्ति, देवो अस्ति, देव प्लस अस्ति, देवो अस्ति, ये उत्त विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पुनश्च, पुण्य प्लस शत विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। बहिष्कार, बही प्लस कार, यहाँ पर शत विधि का प्रयोग हुआ है। नमस्कार, नम प्लस कार, यहाँ पर ये सप्त विधि का प्रयोग हुआ है। मनोहर, मन प्लस हर, तो यहाँ पर ये उत्त विधि का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। आगे है को प्लस अयम, कै प्लस अयम, ये है उत्त विधि का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। एश प्लस धावती, ईश धावती, ये विसर्ग लोप विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये संधि को करना होता है, यानी कि वहां पर संधि विच्छेद या संधि करने से संबंधित 14 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से किन्हीं 10 को किया जा सकता है। अब हम आगे आते हैं। निम्नलिखित धातुओं में नीच या सन प्रत्यय लगाकर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखें। ऐसे यहाँ पर ये धातुएं दी होंगी, जैसे पठ धातु, हस धातु, गम, आप, चल, भू, पत, क्री, ग्रह, सिच। इस प्रकार ये 10 धातु हैं। इनमें ऐसे चॉइस नहीं होती कि मतलब चॉइस ऐसे है कि इनमें से किसी एक का हम कर सकते, नीच प्रत्यय लगाओ या सन प्रत्यय लगाओ। तो अब हमें ये धातुएं सारी ही करनी पड़ेंगी। अब जैसे उत्तर है, अब ये पठ धातु का यदि निजंत बनाओगे तो ये बन जाएगा पाठयति। यदि सनंत बनाना चाहते हो तो ये बनेगा पी पठिष्यति, पी पठिष्यति। हस धातु का निजंत में हास्यति और सनंत में जी हसिस्ति, जी हसिस्ति। आगे है गम धातु का निजंत में गमयति, सनंत में जी गमिष्यति, सनंत में जी गमिष्यति। आप धातु का निजंत में आपयति, सनंत में इप्सति, सनंत में इप्सति। अब चल धातु का निजंत में चालयति,
सनंत में ची चलिष्यति, ची चलिष्यति ये सनंत में बनता है। भू धातु का निजंत में भावयति तथा सनंत में भू भविष्यति, भू भविष्यति। पत धातु का निजंत में पातयति तथा सनंत में पी पतिष्यति या पितसी। तो ये कोई भी इन दोनों में से बनाया जा सकता है। आगे है क्री धातु, इसमें निजंत में कार्यति, सनंत में चिकीर्षति, सनंत में चिकीर्षति। ग्रह धातु ग्राह्यति, ये निजंत में बनता है तथा सनंत में जिघृष्यति, जिघृष्यति सनंत में। आगे है सिच धातु सेचयति, निजंत में बनता है, सनंत में सिचिष्यति। तो इस प्रकार हमें ये करने होते हैं। तो जो आपकी इच्छा है इनमें से आप कर सकते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के नाम संस्कृत भाषा में लिखिए। ऐसे ये प्रश्न आएगा, जैसे मतलब पेपरों में ये दिया होता है, इस बार आया था दिनों के नाम, ऋतुओं के नाम और महीनों के नाम, इनमें किसी दो को हमें ये करना है। अब जैसे है दिनों के नाम, अब दिनों के नाम जैसे हम सोमवार है, सोम बासर है, बार को बासर कहते हैं ना, इसलिए सोम बासर है। मंगलवार मंगल बासर है, मंगलवार मंगल बासर है। बुधवार बुध बासर है। वीरवार गुरु बासर है, वीर को संस्कृत में गुरु कहते हैं, तो ये गुरु बासर है। शुक्रवार का शुक्र बासर है, शुक्रवार का शुक्र बासर है। शनिवार का शनि बासर है। रविवार का रवि बासर है। तो इस प्रकार ये हो गए दिनों के नाम। अब हम आते हैं ऋतुओं के नाम। अब बसंत है, जिसको ये स्प्रिंग ऋतु जो कहा जाता है, संस्कृत में इसको बोला जाता है बसंत, संस्कृत में बोला जाता है बसंत। ग्रीष्म ऋतु है, ये समर ऋतु जो है, इसको संस्कृत में ग्रीष्म बोला जाता है, ग्रीष्म। वर्षा ऋतु रेनी सीजन जो है, इसको संस्कृत में वर्षा ऋतु ही बोला जाता है। शरद ऋतु ओटम जो है, इसको शरद बोलते हैं, शरद। हेमंत ऋतु, हेमंत का जिसको ये इंग्लिश में प्री विंटर कहते हैं, इसको हेमंत बोला जाता है, हेमंत। शिशिर विंटर है, इसको शिशिर है। तो यानी कि संस्कृत में इस प्रकार ये 6 ऋतुओं के नाम होते हैं। आगे हम आएंगे महीनों के नाम, संस्कृत में महीनों के नाम। अब जैसे है संस्कृत में हम चैत्र बोलते हैं, महीनों के नाम चैत्र। ये चैत्र महीना जो होता है 14 मार्च से 13 अप्रैल को, मतलब 14 मार्च से शुरू होता है, 13 अप्रैल के को ये समाप्त होता है। ये चैत्र का महीना होता है। पंजाबी में इसको चैत बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में हमें चैत्र ही लिखना है। अब ऐसे ही है दूसरा महीना है वैशाख, वैशाख का महीना। तो ये महीना जो शुरू होता है 14 अप्रैल से शुरू होता है और 14 मई तक चलता है। पंजाबी में इसको वैशाख बोलते हैं। ऐसे ही है तीसरा है ज्येष्ठ, तीसरा महीना है ज्येष्ठ। ये 15 मई से शुरू होता है 14 जून तक। तो पंजाबी में इसको जेठ का माह बोला जाता है। फिर है आषाढ़, आषाढ़ का महीना, ये 15 जून से 15 जुलाई तक चलता है, 15 जून से 15 जुलाई तक ये चलता है। इसको पंजाबी में हाड़ का महीना कहते हैं। फिर है श्रावण, श्रावण ये 16 जुलाई से 15 अगस्त तक चलता है, श्रावण का महीना। पंजाबी में इसको सावन कहते हैं। फिर है भाद्रपद, भाद्रपद ये 16 अगस्त से 14 सितंबर तक ये चलता है। इसको पंजाबी में भादों कह देते हैं। आगे है 7वां महीना है आश्विन, आश्विन ये 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलता है। आश्विन का महीना, पंजाबी में इसको अस्सू कहते हैं। आगे है कार्तिक, ये 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलता है, कार्तिक का महीना। इसको पंजाबी में कत्तक कह देते हैं। फिर है मार्गशीर्ष, ये 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलता है। मार्गशीर्ष का महीना 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक। पंजाबी में इसको मग्घर का महीना कहते हैं। फिर है पोष, ये जो है 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक ये चलता है। पंजाबी में इसको कहते हैं पो का महीना, पोष यानी पो का महीना। फिर है माघ,
ये 13 जनवरी से 11 फरवरी तक चलता है। माघ का महीना 13 जनवरी से 11 फरवरी तक, इसको पंजाबी में माघ कहते हैं। फिर है फाल्गुन। फाल्गुन ये जो है 12 फरवरी से 13 मार्च तक चलता है, इसको पंजाबी में फल्गुन कहते हैं, ऐसे फाल्गुन। तो इस प्रकार ये संस्कृत के महीने होते हैं। हम एक बार ये संस्कृत के महीनों को जरा देख लेते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इस प्रकार हमें ये पेपर जो है हमने इस प्रकार इसको सोल्व कर लिया है। अब इसका जो अगला भाग हमारा रह गया है, घा भाग, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए पंचम सेमेस्टर के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।